हेलो मेरे शेर भाइयों, कैसे हो तुम सब। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तुम्हारे मैस्कुलिन फ्रेम को कैसे बरकरार रखें। ठीक है। मैस्कुलिनिटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया है, शॉर्ट में डिस्कस किया है, कई वीडियोस में मैंने प्रॉपरली मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड ही उसी पॉइंट को कवर किया है। आज मैं कुछ ऐसे तुम्हारे साथ टिप्स शेयर करूंगा जो अगर तुम तुम्हारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो या हो सकता है तुम अभी कर भी रहे हो, तो ऐसी ये कुछ बातें हैं जो एक्चुअल में जो तुम्हारी ये जो मैस्कुलिन फ्रेम होती है, जो मैस्कुलिनिटी के ऊपर हम बात करते हैं या फिर जो मैस्कुलिन प्रेम को ऐसे ही बरकरार रखने की हम बात करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगी तुमको। तो ये क्या है, देखो मैस्कुलिनिटी का मतलब ऑफ कोर्स हम बहुत मतलब ऐसे वीडियोस देख के जो भी है सोशल मीडिया के अभी जो चल रहा है मैस्कुलिनिटी के ऊपर, वो सब वही है कि लाइक ये करो, ऐसे मैस्कुलिन बनो एंड ऑल दिस थिंग, ईगो, एरोगेंस, एटीट्यूड एंड ऑल दिस थिंग वगैरह ये सब लाना है। तो ये सब है ही, ये मैस्कुलिनिटी का एक पार्ट है। लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनबिल्ड जो होता है ना, अंदर से तुम्हारे अंदर, वो कि लाइक एक आग उठे कि लाइक तुम्हें उस प्रॉपरली मैस्कुलिन फ्रेम में रहना ही है, उस मैस्कुलिनिटी को तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। वो ऐसी कौन सी बात है, इन्हीं के ऊपर डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहली बात है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मतलब जितना हो सके उतना, ये जो तुम्हारी बॉडी है, देखो कैसा होता है, ये जो हमें जो बॉडी मिली है, मेल बॉडी, ठीक है, एक आदमी का जो शरीर मिला है, वो इसी के लिए मिला है कि लास्ट जो तुम्हारी पिक पोटेंशियल है, हमारी जो पिक पोटेंशियल होती है, वहां तक हमें जाना है। ठीक है, वहां उसके लिए हमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी यूज करनी पड़ती है, वो कुछ इस तरीके से यूज करनी है कि लाइक 100 आउट ऑफ 100% जो होता है ना, पूरा टॉप एक पीक लेवल तक हमें जाना है। इतनी ज्यादा हमें स्ट्रेंथ हमारी बॉडी की यूज करनी है। इसका एग्जांपल, सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो होता है जिम में। जिम में जब तुम जाते हो, रेपिटेशंस लगाते हो, हैवी वेट उठाते हो, तो वहां पे तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा कि लाइक एक टाइम के बाद तुम्हारे अंदर इतना जोश, इतना कॉन्फिडेंस, इतना टेस्टोस्टेरोन आ जाता है कि लाइक जो हैवी वेट है वो भी तुम ट्राई कर दो। मतलब तुमने समझो, तुमने अच्छा खासा वार्म अप कर लिया, अच्छा खासा तुमने जिम में एक्सरसाइज कर ली, वेट वगैरह, अब तुम वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो जब लास्ट सेट होता है, फॉर एग्जांपल तुम बेंच प्रेस कर रहे हो, उसका जब लास्ट सेट आता है, तो वहां पे तुम्हारे अंदर वो जोश इस तरीके से आता है कि लाइक तुम तुम्हारे पार्टनर को या जो तुम्हारे साथ जिम कर रहा है उसको बोल देते हो कि और प्लेट्स लगाओ, और अंदर प्लेट लगाओ, या अगर तुम डंबल पे कर रहे हो तो और हैवी वेट डंबल लाओ। तो वो तुम एक हो जाएगा ना, एक जो लास्ट का जो रेपिटेशन होता है, जो तुम्हें एकदम हैवी वेट के ऊपर करना है, वो तुम्हारे अंदर करने की चाहत होती है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा है। तो जितना हो सके उतना फिजिकल एक्टिविटीज, अब जरूरी नहीं कि तुम्हें जिम में ही जाना है, मैंने जिम का एग्जांपल दिया था, लेकिन जिम एक वन ऑफ द बेस्ट, जो तुम कहोगे कि एक जगह है जहाँ पे तुम्हें अपनी मैस्कुलिनिटी टेस्ट करने का एटलीस्ट मौका मिलता है। ठीक है, वहां पे तुम देखोगे कि जिस तरीके से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिस तरीके से तुम्हारे अंदर के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो जिम का मैंने एक एग्जांपल दिया, कुछ भी कर सकते हो तुम, लाइक स्विमिंग जाओ या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि मेल बॉडी इसीलिए डिजाइन की गई है कुदरत द्वारा कि जितना हो सके उतना हमें इस बॉडी को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना है। ठीक है, रिलेटेड टू आवर स्ट्रेंथ एंड ऑल दिस थिंग, जो जो कुछ भी है स्ट्रेंथ, तुम इसको चाहे स्ट्रेंथ कहो, चाहे तुम इसको लाइक तुम्हारे अंदर का जो बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको इंक्रीज करने का एक तरीका बोलो, वो सब है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना फिजिकल एक्टिविटी में तुम्हें इन्वॉल्व होना है। ठीक है, एक बहुत बड़ा मीन्स लाइक एक पॉइंट हो सकता है तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने का। दूसरा जो है वो है कि स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मेरा मतलब ये है कि जितना हो सके उतना अपने आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो, एटलीस्ट अपनी खुद की तो भी। देखो बाकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है, जो बेसिक हम जो सुनते हैं सोसाइटी में, लाइक तुम्हें तुम्हारे घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अगर तुम शादीशुदा हो तो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एंड ऑल दिस थिंग, वो तो है ही। ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी है। सबसे पहले तुम अपने आप की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि लाइक तुम लाइक हो सकता है कि तुम पढ़ रहे हो लेकिन साइड बाय साइड तुम्हें अर्निंग भी करनी है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि लाइक पैसों की दिक्कत है घर पे, ऑल दिस थिंग। तो तुम्हें अपने लिए जो खर्चे उठाने हैं, जो कुछ भी करना है, उसके लिए तुम साइड बाय साइड अर्निंग करना स्टार्ट कर दो, कई काम वाम कर लो वगैरह। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक ये करना ही है कुछ भी, मतलब जोर जबरदस्ती काम ढूंढ लिया, बट मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो वहीं से एक वो जो मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर हीट होती है, जो मैच्योरिटी आती है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे अंदर की वो मैस्कुलिन फ्रेम को बरकरार रखने का। बहुत छोटी एज में तुमने देखा होगा कई सारे ऐसे लड़के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिनके ऊपर इतनी कम एज में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि लाइक वो बहुत कम एज से कमाना शुरू कर दे। ठीक है, और बहुत सारे मतलब बहुत बार हमने देखा है कि उनकी मैच्योरिटी लेवल फिर जब तक वो बड़े होते हैं, लाइक वो 30-35 साल के जब तक होते हैं, तब उतने टाइम तक उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी, इतना वो होता है ना, उनका मैस्कुलिन फ्रेम इतना स्ट्रांग हुआ होता है कि नाउ देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि वो लाइफ में जितने भी उनके रिस्क आए, चाहे कितना भी बड़े लेवल का स्ट्रेस है, वो आराम से डील कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक रीजन है। उसके बाद जो आता है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेरे खुद के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि स्टार्ट डूइंग अनकंफर्टेबल थिंग्स। ऐसी कुछ चीजें या ऐसी कुछ हरकतें, हरकतें तो नहीं कहूंगा, बट ऐसी कुछ काम करना शुरू कर दो जो तुम्हें अनकंफर्ट फील करवाते हैं। कंफर्टेबल मतलब क्या होता है, तुमने अक्सर ही सुना होगा और मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी ये कहा है
कि लाइक एक प्रॉपर रूटीन होता है। अगर तुम जॉब जाते हो तो तुम रिलेट करोगे इससे। एक प्रॉपर रूटीन होता है कि लाइक 9 to 5 जॉब करो, ठीक है। 9 to 5 मतलब बोलने के लिए 9 to 5 है, वैसे देखा जाए तो अगर 9 बजे की तुम्हारी जॉब है, 9 बजे तुम्हें ऑफिस में पहुंचना है, तो हो सकता है तुम्हें 7 बजे घर से निकलना पड़े, 8 बजे निकलना पड़े, और 5 बजे अगर तुम्हारा वहां से लॉग आउट है ऑफिस से, तो 5 बजे अगर तुमने लॉग आउट भी कर लिया तो घर पे आते आते तुम्हें 6 बजेंगे या 7 बजेंगे। तो ये 9 to 5 बस बोलने की बात है, वो एटलीस्ट उस मतलब वो देखा जाए तो उससे ज़्यादा ही है बहुत। तो अगर ऐसा कुछ है तुम्हारा रूटीन, तो ये बहाने बनाना बंद कर दो कि लाइक जॉब से मैं थक जाता हूँ। मैंने बहुत बार देखा है, मेरे खुद के दोस्त है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, या बहुत जो है मेरे कलीग्स वगैरह जो है ऑफिस के एंड ऑल दिस थिंग, उनके अंदर मैंने बहुत बार देखा था कि लाइक बहाने बहुत सारे कि नहीं भाई नहीं होता है एंड ऑल दिस थिंग। तो मैं दिल ही दिल हंस देता हूँ। क्यों हंसता हूँ? क्योंकि ये सब करके भी मैं कहीं ना कहीं यूट्यूब के लिए टाइम दे रहा हूँ एंड ऑल दिस जो कुछ भी है मैं साइड बाय साइड और बहुत जो कुछ भी चीज़ें कर रहा हूँ वो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा। जब वो सब हो जाएगा तब मैं आराम आराम से एक एक बातें बताऊंगा। तो वो सब भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही अगर तुम्हारा किसी चीज़ के अंदर पैशन है या कोई भी अगर बात तुम्हें पसंद है, कोई भी हॉबी हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल एक तगड़ा एग्जांपल देता हूँ, समझो। तुम्हें अगर जिम से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ फिर से, तुम्हें जिम ट्रेन मतलब तुम्हें जिम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तुम जिम से रिलेटेड, लाइक तुम्हें कोचिंग देना पसंद है, तुम्हें फिटनेस ट्रेनर बनना पसंद है, तो साइड बाय साइड अगर तुम ये ऑफिस अगर तुम्हारा ऑफिस वाली तुम्हारी लाइफ है, सो साइड बाय साइड ऐसा तो नहीं होगा कि भाई तुम्हारा पूरे टाइम ही ऑफिस रहेगा। कभी तो तुम घर आओगे, कभी तो तुम्हारे बीच में वीक ऑफ्स तो होंगे तुम्हें, सैटरडे संडे, अगर सैटरडे संडे नहीं भी तो कई बार कुछ कुछ ऑफिस में जो जो मंडे टू फ्राइडे के बीच में भी वीक ऑफ होते हैं। तो वही टाइम पकड़ लो, वहाँ पे साइड बाय साइड तुम्हारे एरिया में कोई भी अगर कोर्स होगा, कोई जिम से रिलेटेड, जिम ट्रेनर से रिलेटेड। अब ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा मोटा कोर्स जो ये स्कैम कर रहे हैं, जो बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, उसके ऊपर में उसके अंदर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑफिशियल एक अच्छे से स्टडी कर लो, वो जो जो भी वो कोर्स है, जो भी वो लेक्चरर है, उनके वो एकेडमिक है उनके ऊपर अच्छे से रिसर्च कर लो। जो भी है तुम्हारी साइड इनकम वगैरह जो भी, तो साइड इनकम नहीं बट जो तुम्हारी सेविंग्स है या जो भी तुम कमा रहे हो उसमें से छोटा सा पार्ट वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो और वो कोर्स सीखना शुरू कर दो। देखो अपने आप ही तुम्हारे अपने अंदर एक जो होता है ना कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा फील होने लगेगा, तुम अपने आप ही अंदर से ही वो तुम्हारे अंदर वो बूस्ट होने लगा कि लाइक जो बाकी लोग नहीं कर रहे वो इम्पॉसिबल चीज मैं कर रहा हूँ। मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ, मैं खुद के लिए टाइम भी निकाल रहा हूँ, जो मेरा पैशन है उससे रिलेटेड मैं कुछ सीख भी रहा हूँ। आगे चल के यही पैशन को तुम तुम्हारी इनकम सोर्स के लिए यूज कर सकते हो, तुम्हारी इनकम सोर्स से पैशन बनेगी, ठीक है। अब वो तुम्हारे स्किल्स और जो तुम एजुकेशन ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। सो ये है। बहुत सारे लोग ये भी माने देते हैं कि लाइक टाइम नहीं मिलता इसलिए अब मैं जिम भी जाना छोड़ दिया या फिर मैं ये भी नहीं करता हूँ। बहुत मतलब होता है ना। और अगर जिस दिन उनका वीक ऑफ होता है उस दिन उनको रेस्ट करना होता है। देखो रेस्ट करना बुरी बात नहीं है, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं तुमको जबरदस्ती करना नहीं बोल रहा हूँ। बट जो मैं ये बातें बता रहा हूँ कि अनकंफर्टेबल चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा सोसाइटी से हटकर, थोड़ा सा जो जो भेड़ चाल जो लोग चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा हटकर जब तुम करते हो ना, अपने आप ही वो जो मैस्कुलिनिटी वाली जो फीलिंग है तुम्हारे अंदर वो बढ़ने लगती है। अब वो क्यों कैसे बढ़ती है वो मैं यहाँ से प्रॉपरली बता नहीं सकता, कैसे बढ़ती है, ऐसे ही बढ़ती है, वैसे ही बढ़ती है। बट जब तुम खुद इस चीज को फील करोगे पर्सनली, जब तुम ये करोगे, तब तुम्हें अपने अंदर से वो ऑरा, वो जो मैस्कुलिन चार्म है वो फील होगा, ठीक है। वो तुम्हारे बातों में झलकेगा, वो तुम्हारे एक्शंस में झलकेगा। जब तुम चलकर जाओगे, तुम्हारे ऑफिस में हो, चाहे जिम में हो, चाहे कहीं पर भी हो, या चाहे अपनी बंदी से मिलने जा रहे हो, ठीक है, वहां पर वो ऑरा अपने आप झलक जाएगा, क्योंकि तुम वो काम कर रहे हो जो मेजोरिटी जो थर्ड फॉलोअर्स लोग होते हैं वो बहाने बना के टाल देते हैं, जबकि उनके अंदर भी पोटेंशियल है, सब कर सकते हैं, बट वही बात हुई। तो यही एक चीज़ है, मतलब कंक्लूजन यही है इस वीडियो में, अगर मैं एंड में कंक्लूजन दूँ तो, कि जो भी मैंने बातें की कि ये करो, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करो, या होता है ना खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर दो, नॉन लिस्टिंग जो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, जितना हो सके उतना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। ये वही बात है जब जो बहुत सारे लोग करने से टालते हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के खास करके इंडियन मेल्स। लेकिन तुम ये जब जब ये सारी चीजें करते हो तो अपने आप ही तुम सबसे ज्यादा अलग दिखते हो, ठीक है, यही है। अब इसमें दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि अंदर से जो तुम कॉन्फिडेंस फील करते हो, जो तुम्हारे अंदर का टेस्टो बढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड ऑल दिस थिंग, ऊपर से मतलब जो होता है ना नेचुरली जो ग्लो आता है तुम्हारे स्किन पे, ठीक है, नेचुरली जो अंदर से जो चार्म क्रिएट होता है वो नेक्स्ट लेवल रहता है। उसके ऊपर अब मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है वो कैसे आता है कि आता है। जब तुम ये सब करना शुरू करोगे तो 1 महीने के अंदर ही तुम ये सब सारी चीजें नोटिस करना शुरू करने लगोगे तुम्हारे अंदर ही, ठीक है। सो अब तुमने कितना रिलेट किया है, क्या किया है, मैं हर बार कहता हूँ कि आई होप तुमने रिलेट कर लिया ऑल दिस थिंग। बट मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में होप भी कुछ नहीं रखने वाला हूँ, ना होप ना उम्मीद वगैरह ये सब नहीं है। मैं डायरेक्टली ये बिलीव करता हूँ कि तुमने बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया है। एंड ऑल्सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट तुम्हें मतलब तुम्हारे लाइफ में भी ऐसे, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि लाइक जिनके लाइफ में ये सब चल रहा है ऑलरेडी, ये सब जो मैंने कहा कि लाइक ऑलरेडी तुम उस जोन में हो, वो सब बातें, वो सब काम तुम कर रहे हो, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स वाले काम। सो तुमने कितना रिलेट किया है वो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। आई बिलीव कि तुमने रिलेट कर लिया है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आई बिलीव, होप नहीं, होप उम्मीद नहीं, आई बिलीव, ठीक है। कितना रिलेट किया है बताओ।
तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप या फिर पर्सनल लाइफ एंड ऑल दिस थिंग्स, तो तुम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, उसकी लिंक मैंने देके रखी है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताओ, जब तुम अच्छे से कमेंट करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो मेरे को भी एक छोटी सी क्यों ना सी लेकिन मोटिवेशन मिलती है तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने के लिए। और ऐसे टॉपिक सजेस्ट किया करो यार कि कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बननी चाहिए, ऑल दिस थिंग उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, तुम्हारे साथ बातें शेयर करूंगा, तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा, ठीक है, रिलेटेड टू माय लाइफ, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑल दिस थिंग। सो यही था आज के वीडियो में, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।